नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो ये है कि एक मैसेज आया हुआ है मेरे पास और मैसेज काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर लेते हैं। मैसेज ये है कि हाय पार्थ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई डू यू फॉलो सदगुरु? व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी फॉलोअर ऑफ हिज टीचिंग? आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर 4 years now and even volunteered at his ashram. However, my experience there has revealed a darker side on that seems more focused on business rather than genuine spiritual growth. While Sadhguru speaks about enlightenment and sudden realization, I haven't witnessed any at the ashram who has been with him for over 2 decades. So on and on she goes about that. Then she talks about primarily discusses chakras, and while other spiritual teachers like Sandeep Sir and J. Krishnamurti emphasize that energies are beyond our control, Sadhguru on the other hand asserts that he can control these energies. Okay, so basically what is the difference between comparing? The topic is the comparison of Sandeep, Krishnamurti and Sadhguru. इसके अलावा जो बाकी लोग हैं अभी उनको नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि वो इस टॉपिक में अभी आ सकते हैं। देखिए, why do I follow Sadhguru? See, the thing is that I follow everybody. Let me tell you, मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है कि मैं रागी हूं संदीप का, रागी हूं कृष्णमूर्ति का, ओशो का। मैं सबके प्रति द्वेष रखता हूं और सबके प्रति राग रखता हूं। द्वेष क्यों रखता हूं, समझने की कोशिश करें। अगर आप देखें ध्यान से, जितना मेरा एनालिटिकल माइंड काम करता है इसमें, सदगुरु जो हैं उनकी कोई गलती नहीं है, बट वो रीइंफोर्स नहीं करते जो चीजें रीइंफोर्स करनी चाहिए। वेरा जो चीजें सदगुरु रीइंफोर्स करते हैं वो संदीप या कृष्णमूर्ति नहीं करते। एक आदमी है ओशो, बहुत सारी चीजें वो भी रीइंफोर्स नहीं करते थे। अब एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है सब में। सदगुरु के साथ सीन ये है कि सदगुरु एनर्जी डायमेंशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। कई लोग तो एनर्जी डायमेंशंस को झूठ बोलते हैं। जैसे आचार्य की अगर आप ऑडियंस देखेंगे तो वो बिल्कुल ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं, ना उनकी ऑडियंस पुनर्जन्म वो क्या नहीं मानती, उनके गुरु ही नहीं मनवा रहे तो वो उनका सपोर्ट करेंगे, भले उनके अंदर संदेह है। अब एक आदमी आया मेरे पास कुछ दिन पहले, कमेंट करा नीचे कि शास्त्रों को पढ़ना इसलिए जरूरी है, आपकी मोटी बुद्धि में समझ नहीं आएगा मिस्टर पार्थ। मैंने कहा अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, बताओ भाई मेरी मोटी बुद्धि में बताओ। तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये नहीं घुसेगा। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा गया है जिससे हमें बार बार रिसर्च ना करनी पड़े, हम उससे देख के सीख लें और आगे बढ़ जाएं। तो आप लोग अगर दूर से देखोगे, जैसे कोई प्रथम श्रेणी का या बेसिक लेवल पे कोई इंसान होगा, तो कहेगा बात तो सही है, ये रिसर्च इसीलिए करी गई है जिससे आदमी को बार बार रिसर्च ना करनी पड़े। लेकिन मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, जो मैं बात कर रहा हूं वो तो तुम्हें समझ ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे अंदर अटेंशन स्पैन ही नहीं है सुनने का। अगर तुम उस वीडियो को ध्यान से सुनते तो मैंने उस वीडियो में नीचे ये नहीं कहा है कि किसी को मत सुनो। मैंने वीडियो में ये बोला है कि सबको सुनो, लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपने अंदर देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये बोला है। क्योंकि अगर अंदर नहीं देख पा रहे हो और 10 साल हो गए नहीं देख पा रहे हो, समझ लो वो आदमी झूठ बोल रहा है। देखिए होता क्या है कि शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपने पढ़ा, समझा, देखा, आगे बढ़ा। ये गलत अप्रोच है। पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। मन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या अपने मन में तुम ये देख पा रहे हो? मन के 3 गुण होते हैं, क्या अपने मन में देख पा रहे हो? हैं? इंद्रियों को वश में करो, बोल दिया कृष्णा ने।
तो क्या तुम लॉजिकल समझ पा रहे हो उसको क्यों वश करना, और कैसे वश में करें, कौन कर पा रहा है? कौन ऐसी लड़की है जो कह रही है हमें शादी नहीं करनी है? कौन ऐसी लड़की है जो कह रही है हमें बताशा नहीं खाना, टिकिया पूड़ी नहीं खानी, गोलगप्पे नहीं खाने? कौन ऐसी लड़की भैया? कोई है? तो वश में कहने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो, छोटा मोटा कर दो। वश में कहने का मतलब यह है कि जब तुम चाहो तब तुम बताशा टिकिया पूड़ी खाओ। यह नहीं कि बताशा टिकिया पूड़ी जब तुम ना चाहो तब भी खा रहे हो। कि मान लो तुमको जिम करना है और तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, तो जो सवार है, जो घुड़सवारी है, जो घुड़ है, जो घोड़ा है, जो अश्व है, उसको नीचे रहना है। आपको घोड़े के ऊपर बैठना, घोड़ा आपके ऊपर नहीं बैठेगा। ये जो माइंड है घोड़े की तरह है। अब घोड़े के ऊपर बैठने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो सदगुरु का कहना यह है सिंपल सा कि एनर्जी डायमेंशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर ले जाओ। अब जैसे मोहतरमा इन्होंने जो मैसेज किया, इन्होंने ये भी हमसे कहा कि हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे इनिशिएट करने की बात हो रही थी। तो पहली चीज़ तो क्या इनिशिएट कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आया आज तक ये इनिशिएशन क्या होता है। कि शांभवी महामुद्रा है, इसको इनिशिएट। मैं कह रहा हूँ तुम शांभवी महामुद्रा भी कर ले रहे हो, इनिशिएशन भी कर ले रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या होगा उससे? ये इनिशिएशन का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली अपने जो प्राण में शरीर है, जो चक्र हैं, उन सबको इनिशिएट करना। एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि आप चक्र को इनिशिएट कर ले रहे हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपके जीवन में। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम जो है वो शरीर से नहीं होती है, मन से नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिजायर बेस्ड होती हैं। सफरिंग को डिवाइड करना जरूरी है। सफरिंग 5 या 6 प्रकार से होती है। सफरिंग एक प्रकार से नहीं होती है। सफरिंग जो होती है, किसी की सफरिंग हो रही है इच्छाओं से, कि उसके इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। किसी की सफरिंग हो रही है कि जिसकी इच्छा सारी पूरी हो गई, आज वो करोड़पति बन गया है, उसका माइंड रेस्टलेस है, तो उसकी डिफरेंट सोर्स है सफरिंग का। किसी का सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ, जिम भी जा रहा है, योगा भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बेचैनी है कुछ करने की, तो ये सफरिंग है। किसी ने सब कुछ कर लिया है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ रेस्टलेसनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बैठा है पर वो ओवर थिंकिंग नहीं रोक पा रहा है, वो बैठा है तो उसको अकेलापन लग रहा है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की सफरिंग होती है, जिसको मैं पहले मैं कर चुका हूँ 6 टाइप्स ऑफ सफरिंग। अगर आप पीछे जाएंगे, बहुत पहले मैंने किया है, लेकिन आज बाद में भी मैं इसको करने का प्रयास करूंगा। तो सफरिंग किसी एक प्रकार से नहीं होती है। सफरिंग जो होती है वो बेसिकली 6 प्रकार या 5 प्रकार से होती है। आपकी सफरिंग क्यों हो रही है और मेरी सफरिंग क्यों हो रही है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? सोल्यूशन तुम मेरी सफरिंग का ला रहे हो, पर जो दूसरी पार्टी है, दूसरा बंदा है, दूसरा पर्सन है, उसका सोल्यूशन वो काम ही नहीं करेगा। जो मेरा सोल्यूशन काम करेगा वो उस पर काम नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। तो सदगुरु का क्या है कि सदगुरु not focuses on questioning, never focuses on observation, never focuses on intellectual seeing. इंटेलेक्ट को ग्रो करने पे वो फोकस नहीं करते हैं। वो एनर्जी डायमेंशन को फोकस करते हैं कि एनर्जी डायमेंशन को सही कर लो तो बाकी चीज़ें सही हो जाती है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एनर्जी डायमेंशन से उसका सही होगा जिसको डिजायर से प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजायर बेस्ड सफरिंग, which is called intellectual suffering also. What is this intellectual suffering? This intellectual suffering is based on a desire. I want to become Arjit Singh. This is a source of suffering. I want to become Shah Rukh Khan. I want to become a greatest actor. I want to become greatest entrepreneur. I want to marry this girl. I want to have this car. I want to have this bangla. This is all intellectual suffering. The suffering which is based on desire. ये सारी suffering जो है, ये सारे जो कष्ट है,
अलग अलग प्रकार से कष्ट उत्पन्न होते हैं। अब मेरे केस में अगर आप देखोगे तो मेरे केस में वो नहीं है, क्योंकि वो तो मैं छोड़ चुका हूं बहुत पहले ही। आपके किसी दूसरी पार्टी है, पल्ले पार्टी है, कोई पल्ली पार्टी, चौथा पर्सन है, पांचवा पर्सन है, वो अलग है, छठा पर्सन अलग है, सातवां पर्सन। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप एक सोल्यूशन निकाल रहे हो 6 प्रकार की सफरिंग के। ये प्रॉब्लम है, 6 अलग अलग प्रकार के कष्टों का एक निष्कर्ष, एक समाधान निकाल रहे हो, और ये असंभव है इसको करना। इस वजह से तुम हर एक गुरु के पास जाते हो, होता घंटा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि हर एक आदमी एक ही सफरिंग पूरी जिंदगी में सफर करता है। एक सफरिंग खत्म होने के बाद आदमी दूसरी सफरिंग पर चला जाता है, और दूसरी सफरिंग खत्म होने के बाद तीसरी पर चला जाता है, तीसरी पर खत्म, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे 6 प्रकार की सफरिंग मैंने डिस्कवर करी है। अब ये 6 प्रकार की सफरिंग जो है, इनको समझने के पहले जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूं। एक तो है सफरिंग क्रिएटेड बाय डिजायर, एक है सफरिंग क्रिएटेड बाय केमिकल्स, एक है सफरिंग क्रिएटेड थ्रू फिजिकल बॉडी, एक है सफरिंग क्रिएटेड थ्रू नो एंगेजमेंट, सफरिंग विदाउट एनी एंगेजमेंट। तो एक कुछ प्रकार की सफरिंग है, इसको विस्तार में हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली है इंटेलेक्चुअल सफरिंग, which is the suffering created by desire. This suffering is a problematic suffering. This suffering is created by desire. Number 2, chemical suffering. This suffering is created through not presence of chemicals such as DOPE and M. This chemical suffering, ये जो केमिकल रसायन सफरिंग है, या फिर कह सकते हैं कि एलिक्सर सफरिंग है, हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड की मौजूदगी है। उस पीनियल ग्लैंड से रस टपकता है, जिसको हम बोल सकते हैं पीनियल ग्लैंड डीकैल्सिफिकेशन। तो जब आदमी छोटा होता है, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी सारी दिक्कतें ही चालू होती हैं 24-25 के बाद, और इसी वजह से आदमी बचपना याद करता है बार बार। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए समझने की कोशिश करिए कि बेसिकली ये जो सफरिंग है ये क्रिएट होती है जब अंदर आपके रसायन प्रेजेंट नहीं है। ब्रेन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे मन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मन को लिक्विड चाहिए, केमिकल चाहिए। अब आप जिम कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। उससे भी केमिकल रिलीज होते हैं। जिम करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, योगा करने से सेरोटोनिन रेगुलेट होता है। ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। एक और प्रकार का केमिकल है जो कि रिलीज होता है साधना के टाइम। उस केमिकल को अमृत बोलते हैं, एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये जो अमृत है, इसी को अमृत बोला गया है। नहीं तो वो वाला अमृत नहीं कि पी लिया अजर हो गए, अमर हो गए, वो नहीं है। उस अमृत को ये बोला गया। अगर आप साउथ में देखेंगे तो इसको बोलते हैं अमृतम। ठीक है, तो ये रिलीज होता है बेसिकली जब आप साधना करते हो। अब सदगुरु के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सदगुरु ने ये तो रिलीज करवा दिया साधना से, लेकिन आदमी को इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, आदमी को फिजिकल सफरिंग है, आदमी को सफरिंग बाय एंगेजमेंट है। तो आदमी कहता है भैया हमारे तो सफरिंग ही नहीं खत्म हुई। सफरिंग इसलिए नहीं खत्म हुई तुम्हारी क्योंकि तुम्हारी बाकी की 5 प्रकार की सफरिंग बची हुई है। अब आप जाते हो कृष्णमूर्ति के पास। अब कृष्णमूर्ति साधना करवाते ही नहीं। वो कहते हैं चुपचाप ऑब्जर्व करते रहो और क्वेश्चन करते रहो। जब तुम ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो क्या होगा, अपने आप तुम्हें चीजें दिखने लगेंगी, क्लैरिटी आने लगेगी। या जो जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो बोलते हैं, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, वो एम्प्टी हो जाता है। उससे आपको अपनी पहचान नहीं जोड़नी है। तो एवरीथिंग ही वांट्स टू डू इंटेलेक्चुअली विच इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट पे अटेंशन inside your brain unless and until your mind is happy.
लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी रिपीट इट अगेन। आप अपने मन में ध्यान नहीं दे सकते हो, अपने मन की प्रतिक्रियाओं में, अपने मन की गतिविधियों में, अपने मन के कार्यशीलता में ध्यान नहीं दे सकते हो जब तक तुम्हारा मन प्रसन्न या शांत नहीं है। जितना ज्यादा मन शांत होता है उतना ही बारीक लेजर के समान जो लेंस से निकलती है, उतना ही शार्प आपका फोकस होता है। जितना ज्यादा तुम्हारा मन रेस्टलेस होता है उतना ही जो फोकस है वो ब्लंट होता है। अब जब ब्लंट फोकस होगा तो वो किसी भी चीज को जलाएगा नहीं। आप कागज में एक लेंस मारो, लेंस की जो वो होती है, सूर्य के सामने रखो लेंस को, और एक लेजर वो निकलती है जो वन पॉइंटेड फोकस निकलता है उसका, वो तभी होता है जब वो वन पॉइंटेड है। अगर वो ब्लंट है यानी मोटा हो गया है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो ऑब्जर्विंग इनसाइड द माइंड इज ऑब्जर्विंग सटलनेस, बारीकनेस, सूक्ष्म जगत को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप पंखे की आवाजें नहीं सुन पा रहे हो, आप चिड़िया की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, आप सामने देख नहीं पा रहे हो, बारिश हो रही है आप अंदर चले जाते हो। आप जब यही नहीं रुक पा रहे हो, इतने बेचैन हो, फड़फड़ा रहे हो, तो आप मन को क्या देखोगे? मन तो सटल है। अब सवाल यह आता है कि अगर ये लोग अगेंस्ट थे, कृष्णमूर्ति ये सब अगेंस्ट थे, तो इन्होंने कैसे किया? इन सब की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो इन सब ने साधना कर रखी है, और ये बेवकूफ बनाते हैं ये सारे लोग मिलके कि साधना मत करो। अब बेवकूफ नहीं बनाते हो, मिस कर दिया उन्होंने। हुआ क्या देखो, होता क्या है। अब जैसे मैंने जब चालू किया था तो मैंने साधना पकड़ी। साधना इज जस्ट लाइक टूल विच कीप्स योर अटेंशन एट वन प्लेस। ठीक है, इन सब ने साधना करी है, चाहे वो संदीप हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो। इनकी हिस्ट्री आप देखोगे तो इन्होंने शुरू के 10-15 साल सिर्फ साधना ही करी है और कुछ किया ही नहीं। अब धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता गया, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती गई, उनकी प्रैक्टिस होती गई। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस द इंटरनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, you need to have a fixed mind or a fixed focus or a fixed attention first. Once you have fixed attention, the abhyas begins. Once the abhyas is there, धीरे धीरे slowly after 5-6 years you don't need sadhana because 5-6 years of practice is already there. So after 6 to 7 years, 8 years, you can drop sadhana. You can stop sadhana. And once the sadhana has been stopped, you can easily focus on the mind. Because you already have practice. So initially, it's just a helper or a assistant kind of thing. Okay. But after 7 to 8 years, I have realized one thing. That I can pay attention on my mind. I can read Bhagavad Gita. I can read Upanishad however long I want. If I want to focus on something, yesterday I was reading Patanjali. So I read Patanjali for 1.5 hours. I read it. There is no distraction of any kind. Why? Because other 5 sufferings are dissolved. My focus is in my hand. My attention is in my hand. मेरा ध्यान मेरे वश में है। यहां पे मन को वश में नहीं करना है, यहां पे ध्यान को वश में करना है अंकल। मन जो है उससे ध्यान बनता है, तो ध्यान वश में हो गया तो मन भी वश में हो गया, या मन वश में हो गया तो मन ही ध्यान है। समझने की कोशिश करनी है। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या हुई कृष्णमूर्ति के साथ कि कृष्णमूर्ति ने ये किया कि ये दिक्कत हुई। अब वही चीज संदीप ने किया। संदीप ने शुरू में 5-6 साल साधना करी, उसके बाद संदीप महेश्वरी आए, कहते हैं कि
बीच में बोलने लगे कि अंडरस्टैंडिंग से खुशी बनी रहती है। अब वो कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, इनसे स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर की चीजें जो है वो चलती रहती हैं वैसे वैसे। ठीक है, अंदर अंदर शायद उसमें भी अभी क्लैरिटी उनकी नहीं आई है, डायरेक्ट बोल भी चुके कुछ होता ही नहीं है, तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, करने का प्रयत्न करा जा रहा है। इंटेलेक्चुअल कंट्रोल माइंड पे नहीं होता है, बुद्धि माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर से मैं बोल रहा हूं, बुद्धि माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती है, बुद्धि मन को वश में नहीं कर सकती है। मन वश में तभी होता है जब मन को वो मिल जाए जो मन चाहता है। मन क्या चाहता है? सुबह से लेकर आप तक जो भी करते हो, आप मैस्टरबेशन कर रहे हो डोपामाइन के लिए, आप जिम कर रहे हो एंडोर्फिन के लिए, आप नहा रहे हो डोपामाइन के लिए, आप टीवी देख रहे हो डोपामाइन के लिए, आप लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो डोपामाइन के लिए, आप लड़के के साथ सेक्स कर रहे हो डोपामाइन के लिए। आपका जो भी एक्शन है उससे एक केमिकल रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली आप जो कुछ भी करते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे गांजा पीते हो, कुछ भी करते हो, शराब पीते हो, निद्रा लेते हो, ये सब कुछ एक केमिकल के लिए है। तो अल्टीमेटली आप को ये दिखना चाहिए साफ साफ, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको ये दिखना चाहिए कि भैया सब कुछ केमिकल से होता है। अब क्या होगा? जैसे ही आपको ये दिखा सब कुछ केमिकल से होता है, दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो? लोगों को सुन रहे हो, किताबों को पढ़ रहे हो, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, और ज्ञान से मन को प्रसन्न कर रहे हो। ज्ञान से मन प्रसन्न नहीं होता अंकल। मन एक पर्टिकुलर डिमांड रखता है, वो कहता है मैं तुम्हारा परम मित्र तब तक हूं जब तक तुम मुझे वो दे रहे हो जो मैं चाहता हूं। जहां तुमने मुझे वो देना बंद किया तो तुम कितने भी बुद्धिमान हो, मैं तुमको सेंसेस की तरफ खींच ले जाऊंगा। इसी वजह से आज हर आदमी ये जानता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, लेकिन आदमी सोशल मीडिया की तरफ खिंचता चला जा रहा है, रीले देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है। ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, ये जितने भी रीलर्स हैं, ये जितने भी रील देखने वाले हैं, सोशल मीडिया पे बैठने वाले हैं, इनको अल्टीमेटली रसायन चाहिए, केमिकल चाहिए, लिक्विड चाहिए। क्योंकि मन को वो लिक्विड नहीं दे रहा है जो परम लिक्विड है, यानी परम केमिकल है, यानी परम रसायन है, परम अमृत है। ये चिंदी अमृतों के पीछे पड़े हुए हैं, डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेवकूफियत भरा हार्मोन है। यह हार्मोन कुछ टाइम के लिए आपको संतुष्टि देता है, लेकिन उसके बाद भी ये संतुष्टि नहीं होती और आदमी को चाहिए, वो संतुष्ट होता ही नहीं आदमी। तो ऐसे ही 3 गुण होते हैं इन अमृतों में। जो पहले गुण का अमृत होता है वो है सात्विक अमृत, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। ये तामसिक अमृत लेना चाहते हैं आजकल के लौंडे। इनसे बात करो आजकल के लौंडों से, तो ये कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे ही बैठे रहने दो, हमें पॉर्न देखने दो। ये जितने भी लौंडे हैं ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि रसायन की कौन सी शैली में तुम बैठे हुए हो। प्रथम श्रेणी का रसायन, प्रथम श्रेणी का अमृत लेने की कोशिश करो। तो अब क्या होता है, जब आप ये कर लोगे, साधना कर लोगे, इसी वजह से साउंड ऑफ साइलेंस लोगों को काम नहीं कर रही लोगों के अंदर। मैं टॉपिक थोड़ा बदल रहा हूं। साउंड ऑफ साइलेंस लोगों के अंदर काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि लोगों को अभी लड़कियों में सुख दिख रहा है, लोगों को बाहर दुनिया में सुख दिख रहा है कि हम अरिजीत सिंह बन जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कि लड़कियां हमारे पास आ जाएं तो कुछ हो जाए। सच्चा प्यार चाहिए लोगों को कंपेनियनशिप चाहिए, कनेक्शन चाहिए। अरे घोंचू, पहले यही सब चीजें करके देखो, उसके बाद फिर भीतर की तरफ आओ। लोग क्या करते हैं, भीतर की तरफ आ जाएंगे, लेकिन चाहिए उनको बाहरी की तरफ है।
एक लड़की है हमारे जान पहचान में, 35 साल की उम्र की लड़की। वो कहती है कि मैंने योगा ले लिया है, योगा कर लिया, योगा में अब मैं स्टेब्लिश्ड हूं। आसन करती है, साधना करती है। जब भी उससे बात करो तो उसके फेसबुक पे या इस व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन रहेगी। उसको कहीं ना कहीं, उसका तलाक भी हो गया है। उससे मैंने ऐसे एक बार पूछा, मैंने कहा तो क्या बच्चे चाहिए? कह रहे बिल्कुल चाहिए, बच्चे बिल्कुल चाहिए। 35 साल की हो गई है, आज तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तलाक हो गया है आज तक, अब मेरे घर के जान पहचान में ही है वो। तलाक हो गया है, आज तक उसके मुंह से ये नहीं आया कि अब मुझे नहीं चाहिए। उसने हमेशा यही कहा है कि मुझे चाहिए। तो जब तक तुमको ये भ्रांति है कि बाहर लड़कों में सुख है, बाहर संतानों में सुख है, सेक्स में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, तब तक तुम्हारे ऊपर साउंड ऑफ साइलेंस का कोई जोर नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है सदगुरु के सारे फॉलोअर्स की। ये सब चले जाते हैं वहां साधना करने, और वहां पर टेम्पररी उनको एक रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी गलती नहीं है। कह सकते हो उनकी गलती भी होगी, सदगुरु की गलती भी होगी, लेकिन चलो ठीक है, इतना कोई पकड़ नहीं पाया, जो भी नहीं कर पाया, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करूंगा। जो भी आपको करना है, आपकी इच्छा है, आप किससे कनेक्ट कर रहे हो सकता है आपके लिए सदगुरु ही काम करें तो आप करिए, आपके लिए कर रहा है। जब आपको रियलाइज होगा कि यहां पे कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तब मेरे पॉडकास्ट सुन लेना, ठीक है। तो ध्यान में देखने की कोशिश करिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सदगुरु के यहां गए हो, वहां पे बैठे आपने इनिशिएशन किया या शांभवी महामुद्रा जो भी उन्होंने किया करवाया। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक टेम्पररी सुख आपको दे देगा, लेकिन बाकी की 5 प्रकार की जो सफरिंग है वो तो बची हुई है, जिसमें से सबसे प्रथम श्रेणी पे है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। आपको बनना अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह आप बन नहीं पाए, अब आप चले गए योगा की लाइन में, अपने आप को वहां पे सहानुभूति देने के लिए कि अब तो मेरे लिए यही है, सब कुछ छूट गया है, जबकि आपका डिजायर छूटा नहीं है। अगर डिजायर छूट गया होता तब आपकी साधना सही थी, लेकिन डिजायर नहीं छूटा है। बनना तुमको सोनू निगम है, बनना तुमको IAS IPS है, कलेक्टर है, CA है, व्हाटएवर जो भी है, पायलट है, व्हाटएवर, एस्ट्रोनॉट है, जो भी है, जो भी तुमको बनना है। तुमको बनना एस्ट्रोनॉट था, क्लियर हुआ नहीं, नासा या इसरो में लगे नहीं, अब तुम कंपनसेट कर रहे हो सदगुरु के आश्रम में जाके। प्रॉब्लम क्या है? तुम सबको सच्चा प्यार चाहिए, तुम सबको कारें चाहिए, बाइकें चाहिए, लेकिन तुम लोग के पास वो है नहीं। इस वजह से तुम साधना में आ जाते हो और स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे। अब किसको आना है स्पिरिचुअलिटी में? वही आएगा जो सब कुछ भोग चुका हो, जिसके अंदर से बिल्कुल ये निकल चुका हो, संदेह नाम की कोई चीज ना हो। फिर से बोल रहा हूं, संदेह नाम का कोई भी स्मरण ना हो, संदेह ना हो, शक ना हो, डाउट ना हो, स्केप्टिसिज्म ना हो। देयर इज एब्सोल्युटली एम्प्टीनेस ऑफ स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स योर डिजायर। देयर इज नो संदेह, देयर इज नो शक कि मुझे शादी करने के बाद सुख मिलेगा। देयर इज एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि हां, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूं, लड़कों के साथ सो के भी देख चुकी हूं, लड़कों से प्यार करके भी देख चुकी हूं, लड़कों से मोहब्बत करके देख चुकी हूं, अपने पैशन को फॉलो कर चुकी हूं, सब कुछ करके देख चुकी हूं। तब मुझे रियलाइज हो रहा है, कि हां भाई ठीक है, इट्स ओके। बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड टू मी एट द एज ऑफ 23। आई रियलाइज देयर इज नो sense of satisfaction in my girlfriend, with my girlfriend. There is no sense of santosh or contentment with my music, because मेरा म्यूजिकल सेंस बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे सामने कोई भी गाना बजाएंगे तो मुझे पता चल जाता है कि ये गाने का अगला कॉर्ड क्या है, ये गाना कौन से स्केल से लगा हुआ है। कई लोग मेरे सामने बैठे रहते हैं, कोई गाना स्टार्ट कर देता तो स्केल पिकअप नहीं कर पाते, तो मैं पिकअप कर लेता हूं। मुझे आप बस कीबोर्ड दे दो सामने से, आई कैन पिक अप अ सॉन्ग, यू सिंग द सॉन्ग एट एनी पिच, आई विल पिक इट अप ऑन कीबोर्ड। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज योर सेंस इज ग्रेट। देन देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑल्सो, which is that you don't need any instrument only, which is called pitch perfection.
where you just listen to the person without any instrument. You will tell that this is A sharp, B sharp, B flat, whatever. ठीक है. So we need to understand that all these things I have done. Okay. तो अब सवाल यह आता है कि कृष्णमूर्ति क्या करें, सदगुरु क्या करें, संदीप क्या करें. संदीप का ओशो क्या करें. ओशो का सीन यह है कि ओशो भी कहते हैं साधना करो. ओशो कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ो, समझो, लेकिन वो भी क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन पे रीइंफोर्समेंट नहीं देते. कृष्णमूर्ति क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन पे रीइंफोर्समेंट देते हैं, पर वो साधना को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद 10-15 साल साधना कर रखी है. संदीप क्या कहते हैं कि टोटली आप साधना को निगेट कर सकते हो. मेडिटेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आप बैठ गए कुछ करने लगे अंदर. मेडिटेशन का मतलब यह होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, जो भी है उनका. ठीक है. अब सदगुरु क्या कहते हैं कि एनर्जी डायमेंशन जो है उसको सही कर दो. यानी बेसिकली उनको कह रहे हो कैसे साधना करो, शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट हो जाओ, ये हो जाओ, वो वट एवर. देयर इज नो टॉक अबाउट क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी काइंड. देयर इज नो टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. देयर इज नो एम्फेसिस गिवन ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन. नाउ अब आप क्या करोगे. आप तो फंस गए. आप फंस गए. बहुत सारे लोग तो एक ही गुरु को सुनते हैं. जैसे कई लोग आचार्य प्रशांत को सुनते, आचार्य प्रशांत को सुने पड़े. कई लोग ओशो को सुनते तो ओशो को ही सुनते रहते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो सबको सुनते हैं. ये जो क्वेश्चन आया है, जिस लड़की से क्वेश्चन आया है, ये लड़की तीनों को सुन चुकी है, या मेनली सदगुरु को ज्यादा सुना है इसने, और संदीप को सुना है, और कृष्णमूर्ति को भी थोड़ा बहुत सुन रखा है. तो मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन ऑल 5-6 गुरुस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, what would you do? Now the question is, अब हम करें क्या. फिर वही बात आ गई बोध की और ज्ञान की. There is a difference between realistic belief and unrealistic belief. अगर आज मैं कह देता हूं इनको सुनो, इनको मत सुनो, उनको सुनो, इनको मत सुनो, आप कहोगे हाँ यार पता नहीं पार्थ भी सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो 4000 सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ है, इसको क्या पता. ये 4000 सब्सक्राइबर वाले क्या बताएंगे, इनको क्या पता है. कल के लौंडे 29-30 साल का है लौंडा, कम से कम 60-70 साल की उम्र तो होनी चाहिए थी, है ना. तो अब आप कहोगे क्या. मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे अगर 20 मिलियन सब्सक्राइबर भी होते और मेरी उम्र 80 साल की भी होती, तो भी आपके अंदर स्केप्टिसिज्म रहता, संदेह रहता. क्या रहता कि सदगुरु की बातें सही हैं, इनकी बातें गलत है, उनकी बातें सही हैं, इनकी बातें गलत है. आप बेवकूफ हो. मेरी बात ध्यान से सुनो. आप हो बेवकूफ सब लोग. आप लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करते. आप लोग एक एक चीज जो गुरु ने बोली सब अप्लाई करके देखो ना. सदगुरु क्या बोल रहा है, शांभवी महामुद्रा जाओ करो, देखो हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. संदीप क्या कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल करो, देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन करो, क्वेश्चनिंग करो, देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. फिर जब आप ये सब करोगे तब आप आओगे मेरी श्रेणी में. तब आप कहोगे सर मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब आप बता दो क्या करना है. ठीक है. तो इसमें चक्कर सारा का सारा क्या है ना कि आप लोग बस एक गुरु बोलता है मेरी सुनो, वो दूसरे बोलते हैं मेरी सुनो, आपस में लड़े जा रहे हैं. 5 छठे 5 6 के 7-8 लोग. और सबसे कमाल की बात यह है कि आज के गुरु के बारे में बात नहीं करते. आज के गुरु बात करेंगे, आचार्य प्रशांत बात करेंगे ओशो के बारे में, आचार्य प्रशांत बात करेंगे कृष्णमूर्ति के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में. सदगुरु बात करेंगे कृष्णमूर्ति के बारे में, इनके बारे में. संदीप बात करेंगे कृष्णमूर्ति के बारे में, ओशो के बारे में, रमन महर्षि के बारे में, निसर्गदत्त महाराज के बारे में. सदगुरु बात करेंगे परमहंस रामकृष्ण के बारे में, विवेकानंद के बारे में. ये सब एक दूसरे की पिछले जनरेशन के लोग एक दूसरे की बात नहीं करते. ये कभी देखना ध्यान से, क्योंकि कंपटीशन है ना. हम क्यों बात करें. और अगर बात करेंगे भी तो नकारात्मकता में बात करेंगे कि देखो वो रुद्राक्ष हिला रहे थे, बेवकूफ बना रहा है. आपको कैसे पता बेवकूफ बना रहा है. चक्रवक्र कुछ नहीं होता, चक्रवक्र कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता. आपको कैसे पता नहीं होता. क्या प्रमाण है आपका. आपको कैसे पता नहीं होता भाई. आत्मा जब मरी ही नहीं तो जन्मेगी क्यों. आपको कैसे पता कि आत्मा जन्मती है और जन्मती हो सकता है कि कुछ हो ही ना रहा, हो सकता है कि सच में रीइंकार्नेशन हो सकता है नहीं हो. आप कैसे बोलो, किस प्रमाण में बोल रहे हो. जैसे संदीप ने भी बीच में बोला था, मिस्टर महेश्वरी जी ने, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो उन्होंने क्या बोला कि
जब मृत्यु हुई ही नहीं तो जन्म कैसे होगा? जन्म मृत्यु सिर्फ शरीर का हो रहा है, कॉन्शियसनेस का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सीधा शरीर की बातें करी, मन की बातें करी और सीधा आत्मा की बातें करी, यानी कॉन्शियसनेस की। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आयुर्वेद में 5 प्रकार के कोशास लिखे हुए हैं, 5 कोशास होते हैं। अब 5 कोशा के ऊपर मैं इतना समर्थन क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि एक और या 2-3 लेयर और हो सकती हैं बीच में। एक तो है शरीर आपका, फिर आपका आ गया मन, बुद्धि, अहंकार, फिर उसके बाद एक और डायमेंशन है, वो है एनर्जी डायमेंशन, प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश के बारे में बहुत लोगों ने बात करी है। और जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हो एक ही चीज के बारे में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना बनता है पहले, क्योंकि वो ऐसे चिंगारी नहीं उठी है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। उसके बाद फिर अगर आयुर्वेदा को अगर आप पढ़ें ध्यान से, तो विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार की कोश होती है। इसको शीट्स बोलते हैं, पंच कोशास बोलते हैं इसको, पंचकोश बोलते हैं इसको। अब संदीप क्या बात करते हैं, शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार, उसके बाद डायरेक्ट जंप ले लेंगे आत्मा पे, जबकि बीच की लेयर गायब कर दी। अब आदमी जब मरता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शरीर, मन, अहंकार छूट जाएगा, बाकी की लेयर बची रहेंगी। तो डिसमेंटलिंग द लेयर यानी महासमाधि, निर्विकल्प समाधि, इन सब का टर्म आया है। इसके बारे में बात हुई है, रमन महर्षि ने बात करी है, महासमाधि के बारे में बात करी। अगर कुछ होता ही नहीं तो ना निर्विकल्प समाधि की बात होती, ना महासमाधि की बात होती, ना विचार समाधि की बात होती, अविचार समाधि की बात होती। बहुत सारी समाधियों की बात हुई है, कुंडलिनी की बात हुई, बहुत सारी बात हुई है। अगर आप एक तरफ आपकी कुंडली जागृत है, एक तरफ आपने चक्रों की बात करी है, मिस्टर महेश्वरी की बात कर रहा हूं। एक बार आपने कुंडली की बात करी, कुंडलिनी की बात करी, दूसरी तरफ आपने कई सेशन में चक्रों की बात करी, तीसरी सेशन में आप कह रहे हो कि फिजिकल बॉडी के बाद मन होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है, और उसके बाद सीधा चित्त होता है, कॉन्शियसनेस होती है। और एक सेशन में आप कुंडलिनी की बात कर रहे हो, चक्र की बात कर रहे हो। तो भैया कुंडलिनी और चक्र भी तो कहीं होते होंगे, किसी लेयर में तो होते होंगे। कौन सी लेयर है वो लेयर है प्राणमय कोश। उस लेयर में प्राण फ्लो होते हैं। और अगर आप अर्थ को भी देखोगे, इस यूनिवर्स को भी देखोगे, अगर पूरे के पूरे संसार को देखोगे, तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन लेयर्स। हर चीज की लेयर है। पहले डर्मिस आती है, फिर एपिडर्मिस आती है, फिर और भी बहुत सारी लेयर्स आती हैं। डाइसेक्शन करते हुए अगर बॉडी का डाइसेक्शन करोगे आप, चाहे वो कोई भी बॉडी है, फ्लावर है या फिर इंसान है या पेड़ है, पेड़ में भी आप देखोगे लेयर होते हैं, प्याज की तरह होता है ये, प्याज की तरह। जैसे आप अनियन की पहली लेयर हटाओगे, दूसरी लेयर हटाओगे, तीसरी, जैसे जैसे हटाते जाओगे लेयर बारीक होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे लेयर दिखना बंद हो जाएगी। इसका मतलब लेयर खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ दिखना बंद हुई है, सूक्ष्म हुआ है। तो बातें होती है सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की। और महेश्वरी क्या कहते हैं, स्थूल के बाद केवल कॉन्शियसनेस है, बीच में कुछ है ही नहीं। सीधा शरीर की बात करी, मन, बुद्धि, अहंकार की बात करी, उसके बाद सीधा जंप ले लिया आत्मा पे, कॉन्शियसनेस पे। और वो कॉन्शियसनेस हमारी आपकी अलग नहीं है, वो एक ही है। ये भी बात सही है। जो आत्मा है और परमात्मा है, यानी हमारी मेरी आपकी आत्मा जो भी है, ये एक ही है, बात सही है। लेकिन इंडिविजुअलिटी कहां से आ रही है? क्या केवल शरीर से आ रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस भौतिक जगत को, तो एवरी सिंगल थिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। एवरी सिंगल creature is different. Tiger is different from lion, lion is different from elephant, elephant is different from giraffe. Then there is species of trees. आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, बरगद का पेड़ अलग है। ठीक है, तो अगर आप भौतिक की तरफ आते जाओगे तो there is a high possibility कि differentiating की फैक्टर है, डिफरेंशिएशन है, भौतिकता, भिन्नता बोलते हैं इसको। लेकिन आप सटल की तरफ जाओगे तो एक पॉइंट तक, एक आधे पॉइंट तक तो आप देखोगे कि भौतिकता बनी रहेगी, यानी जो भिन्नता है वो बनी रहेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे, जो बहुत ही आखिरी में जाके एक पॉइंट आएगा जहां पे एक सिंगल सोर्स मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल बॉडी को अलग बोल दिया, हां, मन और विचारों को हां बोल दिया, अहंकार सबका अलग अलग है, हां बोल दिया। उसके बाद सीधा बोल दिया कि आत्मा होती है, बीच में कुछ लेयर ही गायब कर दी सारी,
और बीच में लेयर जो होती है, उस लेयर में भी तो अगर लेयर होती है तो वहां पे भी तो भिन्नता होगी ना। वो लेयर जब आदमी मर जाता है तो वो लेयर बची रहती है। अब वो समझ नहीं आता लोगों को। तो चक्कर क्या है ना सारा का सारा, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ज्यादा पता है उनको कम पता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि सबका पर्सपेक्टिव है। मैंने एक गलती नहीं करी है इन लोगों की तरह, ये सारे लोग एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? किसी और को सुनेंगे ही नहीं। आसपास जैसे कोई गुरु है जिससे मैं कुछ बातें कर रहा हूं तो मेरे से लड़ने लगेंगे। अभी ये बातें अगर महेश्वरी जी को पता चलेंगी या किसी और को पता चलेंगी तो वो पता नहीं अपना काउंटर देने लगेंगे, ठीक है, और आप लड़ने लगेंगे एक तरीके से, नहीं यार ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन उससे नहीं लड़ते जो पुरानी जनरेशन में है। पुरानी जनरेशन में कृष्णमूर्ति हैं, ओशो हैं, उनसे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हर कोई हर आदमी से नहीं सीखता। अगर मेरे से आप बात करोगे पॉजिटिविटी की सदगुरु के बारे में, तो सदगुरु ज्यादातर पॉइंट रखते हैं कि अपने एनर्जी डायमेंशन को सही रखो साधना के थ्रू। वो की बात सही है, लेकिन उससे सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। वैसे ही कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन करो, उससे सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अटेंशन पे करने के लिए, अटेंशन को एक जगह टिकाने के लिए पहले साधना करना जरूरी है। दूसरी चीज ये पे संदीप जी बात करते हैं कि समझ लिया छोड़ दिया उससे कुछ होता नहीं, बस समझ के छोड़ जाओ, समझ के छोड़ दो, समझ के छोड़ दो, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। डिजायर को रेगुलेट कैसे करोगे? जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, तब तक तुम अपने आप को विशाल नहीं समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो। अब वो विशालता आई नहीं तुम्हारे अंदर, डिजायर तुम्हारे सब विशाल दिख रहे हैं तुम्हें, एक बिल्डिंग के समान, और तुम नीचे खड़े छोटे दिख रहे हो। जब तुम बिल्डिंग से लाखों गुना ऊपर हो जाओगे तभी तो तुम्हें बिल्डिंग छोटी दिखेगी। कैसे बिल्डिंग छोटी दिखेगी? तो जब तक बिल्डिंग छोटी दिखेगी नहीं तब तक डिजायर छूटेंगे नहीं। डिजायर को छोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सत्य पता होना जरूरी है, उस वास्तविकता का ज्ञान होना जरूरी है। वो वास्तविकता यही है कि मैं इस ब्रह्मांड का सोर्स हूं, यह ब्रह्मांड मेरे से निकला है, और जो कुछ भी है मैं वहां पे व्याप्त हूं। और इसको सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं मानना है, धीरे धीरे देखते जाना है। अगर आप कंडीशनिंग हटा के देखोगे, सिर्फ साइंटिफिकली देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एवोल्यूशन थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बहुत इसको मैं रिकमेंड करता हूं, एक बुक है सेपियंस करके, उसमें एग्जैक्टली कैसे एवोल्यूशन हुआ है ये पढ़ना हर आदमी को बहुत जरूरी है, कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। और यहां तक पहुंचने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया भगवान का, कि भगवान ने हमें बनाया है। अभी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं भगवान है कि नहीं। अरे भैया मैं क्या जवाब दूं? अब भगवान है कि नहीं, जो सवाल है इसमें आप पता है क्या पता करना चाहते हैं? जो हम जैसा हम भगवान के बारे में सोचते हैं वैसा भगवान है कि नहीं? वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप भगवान की रिस्पेक्ट इसी वजह से करते हो क्योंकि भगवान के अंदर पावर्स हैं। आप बाबाओं के पास जाते हो जो चमत्कार दिखाते हैं इसी के वजह, क्योंकि आपका उनके पास पावर्स है। एक सेकंड के लिए मान लो जो भी भगवान, कोई भी भगवान आप सोच रहे हो, उसके पास पावर नहीं है। सोचो, उसके पास कोई पावर नहीं है आपके जिंदगी में कोई भी इन्फ्लुएंस करने की। अब क्या ये लोग मंदिरों में लाइन लगाएंगे? मंदिरों में लाइन कौन लगा रहा है? वो जिसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं। मंदिरों में लाइन कौन लगा रहा है? वो जिसको कुछ बनना है, जिसको कुछ पाना है। यहां तो बात ही नहीं हो रही है ना। यहां तो डिजायर से फ्रीडम ऑफ, या तो आप फ्रीडम पा सकते हो, डिजायर पा सकते हो। या तो तुमको लिबरेशन मिल सकती है, या तो तुमको डिजायर मिल सकता है। प्रॉब्लम क्या है? तुमने मंदिरों में लाइन लगाई है और मंदिरों में लाइन लगाए चले जा रहे हो। तुमको एक कुछ चाहिए क्योंकि तुम्हें लगता भगवान के अंदर चमत्कार है। ये दुनिया चमत्कार को सलाम करती है। इस दुनिया में चमत्कारियों की कोई कमी नहीं है, मतलब चमत्कार में अंधविश्वास करने वालों की।
जरा सा कुछ चमत्कार दिखा दो, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और इसीलिए आदमी भगवान के पास इकट्ठा होता है। एक आदमी नहीं कहता कि भगवान हमको अपने पास बुला लो, हमको आपसे मिलना है। एक आदमी नहीं कहता। एक आदमी हमको दिखा दो जो कहता भगवान हमको अपना दर्शन दे दो, क्योंकि उनकी लुप लुप होने लगती है। अगर उन्होंने गलती से कह दिया और भगवान ने सुन ली तो तुरंत बुला लेंगे अपने पास दर्शन देने के लिए। तो भगवान इसीलिए आदमी नहीं कहता भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे। कोई कौन कह रहा है मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, मुझे ये करवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे मेरा ये करवा दो, मेरा ये करवा दो, मुझे ये करवा दो। एक आदमी मुझे बता दो जो कह रहा भगवान मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही अगर ये बोला, भगवान ने बुला लिया गलती से, तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। तो वो अपने आप को मरने के लिए रेडी नहीं है, वो अपने फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो अपनी वासनाओं को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो तुम क्या लिबरेट होगे? क्या तुम फ्रीडम की बातें करते हो? जो आदमी इस गलत फहमी में है कि डिजायर को पाना फ्रीडम है, वो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि डिजायर को पाने के बाद आदमी और उलझ जाता है। ये लोगों को नहीं पता अभी। आप शादी कर रहे हो, आपको सेक्स मिल गया, ठीक है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिल गया। कब तक? 6 महीने, 1 साल के बाद आप देखोगे कि आपको वही लड़की का जो तन है वो अच्छा लगता था, आज किसी और लड़की का तन आपको अच्छा लग रहा है। तो आप उलझ गए। कहां उलझे? अपने ही मन में उलझ गए। अब आपको ऑफिस में दूसरी लड़की अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये गलतफहमी आ गई कि आपने शादी कर ली और आपको सुख मिलेगा, जबकि सुख मिला नहीं। भैया, अगर सुख मिलता तो दूसरी लड़की की तरफ आदमी आकर्षित क्यों हो रहा है? और अगर मान लो आकर्षित नहीं भी हो रहा है तो आदमी इतना उलझ जाता है जिम्मेदारियों में कि भैया ये भी करो, कुछ फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है, समझने की कोशिश करो। वही आदमी फ्री है जो आदमी समझ चुका है कि वो कौन है। वो शादी कर ले तो भी फ्री है, शादी ना करे तो भी फ्री है, करियर बना ले तो भी फ्री है, करियर ना बनाए तो भी फ्री है, भिखारी है तो भी फ्री है, अमीर है तो भी फ्री है। वही आदमी फ्री है। नहीं तो आदमी ऐसा उलझता है ना, ऐसा उलझता है आदमी। इतना जिम्मेदारियां होती, ईएमआई दे देंगे, नहीं देंगे सिबिल स्कोर गिर जाएगा। सिबिल, अच्छा क्या होगा? सिबिल स्कोर गिर गया, आगे कुछ ले नहीं पाएंगे। क्यों चाहिए तुम्हें आगे कुछ लेना ही क्यों है? आगे क्यों लेना भैया? घर नहीं है मेरे पास, एक घर तो होना ही चाहिए, एक घर तो होना ही चाहिए। समाज क्या कहेगा? क्यों तुमको समाज की पूर्ति करनी है? समाज तो कुछ भी चाहता रहता। आज समाज घर दिलवाए, कल शादी करवा दे, कल शादी कराएगा तो कहेगा भैया बच्चा पैदा कर लो, हम संभाल लेंगे। और संभालता कोई नहीं है। ये घर वाले बोलते रहते बच्चा पैदा कर लो, हम संभाल लेंगे। संभालना आपको ही है। और अगर गलती से बच्चा पैदा हो गया और तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, अब वो तुम जॉब छोड़ नहीं सकते और बिजनेस कर नहीं सकते, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। एक कहानी बताऊंगा फिर खत्म करूंगा इसको। सबसे पहले तो रैप अप करते हैं कि हर एक गुरु जो है उससे आपको यह नहीं सीखना है कि गलत है सही है, उससे यह सीखना है कि इसके अंदर क्या सही मैं सीख सकता हूं। कृष्णमूर्ति से क्या सही, संदीप से क्या सही, आचार्य से क्या सही, क्या सही सीख सकते हो आप? सीखो। सदगुरु से क्या सही सीख सकते हो? सीखो। ओशो से क्या, सब सही सही सीख लो और गलत गलत छोड़ दो, ठीक है? किसी को भी एक ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और आखिरी में अगर मैं बोलना चाहूं, आपको अगर खुद स्वतंत्र होना है तो आपको खुद ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। अब ये सब कुछ जो कुछ भी है सब ऑब्जर्वेशन के बेस पे है, जो भी मैंने आपको बताया। खुद ऑब्जर्व करो, खुद क्वेश्चन करो, स्वतंत्र हो जाओगे। खुद ये ज्ञान पालो मैं कौन हूं, स्वतंत्र हो जाओगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज की वासनाओं को, अपनी पत्नी की वासनाओं को, अपने फैमिली की वासनाओं को, अपनी खुद की वासनाओं को, अपनी स्वयं की वासनाओं को तवज्जो मत दो, महत्वता मत दो, सिग्निफिकेंस मत दो। जो जितना जरूरत है उतना करते जाओ। अब कैसे करोगे? जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा आप बड़े हो, तब तक छोटी चीजें कैसे छोड़ोगे, है ना? तो डिजायर को छोड़ने के लिए डिजायर से ऊपर उठना पड़ेगा। पहले डिजायर आपको वो बिल्डिंग की तरह जो बड़ा लग रहा है, आपको उस बिल्डिंग से लाखों गुना बड़ा हो जाना पड़ेगा। फिर आप उस बिल्डिंग में देखोगे छोटा चींटी की तरह लगेगा। लास्ट एक कहानी बताता हूं, छोड़ देता हूं।
अब देखो, इसको विस्तार से बात करने की जरूरत है, इस पे थोड़ा मतलब जल्दी में भाग गया हूं, लेकिन पुराने अगर आप पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एनीवे छोड़ो। एक लड़का था, बॉलीवुड गया, उसको अभिनेता बनना था 22 साल की उम्र में। जब वो बॉलीवुड गया मुंबई और एक्टर बनने के लिए प्रयत्न करने लगा, रोज वो लाइनों में लगता और शाम को घर आता, उसको अकेलापन लगता। तो उसने अपनी एक बंदी थी जो कि लखनऊ की थी, ये रियल कहानी है, वो पटा ली है। और ये मेरी कहानी नहीं है, ठीक है प्लीज, ये मेरी कोई बंदी लखनऊ की नहीं थी। कई लोग कहते हैं अच्छा अपनी कहानी बता रहे हो। नहीं भैया, मुझे अभिनेता बनना ही नहीं था। एनीवे, तो अभिनेता बनते बनते उसको अकेलापन लगा और लखनऊ की एक बंदी से बात करना चालू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे करता गया। लड़की 25 साल की हो गई, 3 साल हो गए। लड़का 25 का हो गया, लड़की 25 की हो गई। एक दिन ऑल ऑफ अ सडन लड़की का कॉल आने लगा। लड़की प्रेशर बनाने लगी कि मेरे पापा शादी करवाने वाले हैं मेरी, और मैं 25 की हो गई हूं, मेरे घर में जल्दी शादी होती है, तो तुम कुछ जल्दी से कुछ कर लो, कमा लो जल्दी से। वो कह रहा है यार मैं कहां से कमाऊं, मतलब मैं तो एक्टर बनने आया हूं, मैं तो मतलब जो भी सेविंग बची हुई थी या घर से थोड़ा बहुत आता है 10-15 हज़ार रुपये, उसी में गुजारा कर रहा हूं। अब मैं कहां से भैया कमाने लगूं। तो कह रही नहीं तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं कमाए तो मैं किसी और से ऐसा नहीं बोलती हैं, मेरे घर वाले किसी और से शादी करवा देंगे, मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। तो उस लड़के ने क्या किया, एक दिन एकदम से कॉल आया कि अब तो बिल्कुल मान ही जाओ, 1 महीने में मेरी शादी फिक्स होने वाली है। तो भैया लड़का जॉब करने लगा, ढूंढने लगा, और उसके बाद उसको 1 महीने बाद 30-40 हज़ार की एक जॉब मिल गई कॉल सेंटर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि घर वाले मान गए उसके, चलो ठीक है, लड़की की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। जैसे ही लड़की घर आई, बच्चा हो गया। आज की डेट में वो आदमी अपना बीवी पालने में, अपना कार खरीद ली क्योंकि लड़की प्रेशर दे रही थी, तो कार भी खरीद, उसका EMI भरने में, कॉल सेंटर से जॉब करने, उसी में आदमी निकाल दिया। कहां गया उसका सपना, अभिनेता बनने का सपना कहां गया? ये सच्चे प्यार के चक्कर में। अब ये सच्चा प्यार नहीं है, यहां पे 2 डिजायर की बात हो रही। एक डिजायर था एक्टर बनने का, एक डिजायर था प्यार पाने का। यह है भौतिक जगत का खेल। भौतिक जगत आपको एक चीज दे देगा लेकिन दूसरी जगह बांध देगा। समझने की कोशिश करो, यह बहुत खतरनाक मामला है। यहां पे तुम्हारी शादी तो हो जाएगी लेकिन तुम बंध जाओगे, दूसरे तुम्हारे डिजायर पूरे नहीं हो पाएंगे ना भाई। एक ही डिजायर मिलेगा, नो पेन नो गेन। अब क्या होगा, आदमी को बनना तो सब कुछ था लेकिन वो बन नहीं पाया। शादी के 1-2 साल बाद सब कुछ फेड आउट हो गया। लड़की में उसका कोई रुझान नहीं था। सारे पोजीशन कामा सूत्रा के करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। इमोशनल सपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो शुरू में 6-7 महीने का एक जुनून था, खत्म हो गया। बच्चों की जिम्मेदारी, औरत को पालने की जिम्मेदारी, बच्चे को स्कूल पढ़ाने की जिम्मेदारियों में आदमी दबा हुआ है। आज ये 2 साल बाद ना घर का है ना घाट का है। क्यों? ये भौतिक जगत इतना कमीना है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ध्यान से देखना, आपको अभिनेता बनने का डिजायर छोड़ के शादी करवा दिया सच्चे प्यार के लिए। आपने सेक्रीफाइस कर दिया सच्चे प्यार के लिए, तो एटलीस्ट इसका सुख तो सस्टेन करना चाहिए था ना। इसका जो सुख है वो एटलीस्ट रहता कम से कम 20-30 साल। 2 साल बाद जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हो गई, दबाव इतनी ज्यादा हो गया, और सेक्स में कोई मजा है नहीं, इमोशनल सपोर्ट नाम की कोई चीज चाहिए नहीं, और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं क्योंकि बच्चे से मोह है, बच्चे से अटैचमेंट है, बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते ना।
तो साला तुम अभिनेता का ख्वाब छुड़वा के हमसे सच्चा प्यार करवा दियो, और सच्चा प्यार हमको मिल भी गया तो साला सस्टेन तो करो सुख। सुख भी नहीं। देखो, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर आए तो आए, लेकिन उस रास्ते में भी अंधकार हो गया। यह है भौतिक जगत का कमीनापन। भौतिक जगत आपको सिर्फ प्रेशर देता है, दबाव देता है, और कुछ नहीं देता। इसीलिए लोग कहते हैं भौतिक जगत छोड़ो, लेकिन यह गलत अप्रोच है। अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि युद्ध में रहते हुए भी युद्ध से स्वतंत्र कैसे हो जाएं। आप आर्मी वाले हो, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो, World War III हो गया है और आप लड़ने जा रहे हो, सैनिक हो आप, और आपके मन में आ रहा है हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा। क्या तुम्हें बड़ी रियलिटी पता है? नहीं पता। क्या तुम्हें यह पता है कि तुम कौन हो? नहीं पता। क्या तुम्हें ब्रह्मांड के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। ब्रह्मांड, पृथ्वी और मनुष्य के बारे में पता है? नहीं पता। मेरे अस्तित्व के बारे में पता है? नहीं पता। लड़ने चले गए तो वहां पे ऑब्वियसली तुमको याद आएगी माँ बहन और इनकी पत्नी की और बच्चों की। क्यों आएगी? लेकिन एक आदमी को पता है, दोनों युद्ध में है। एक आदमी युद्ध में है जिसको नहीं पता है, एक आदमी युद्ध में जिसको पता है, वो सब कुछ त्यागने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी रियलिटी पता है। उसको पता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। उसको पता है कि ये खेल चल क्या रहा है। उसको पता है कि धरती जल अग्नि वायु आकाश क्या है। उसको पता है कि गोला क्या है। उसको पता है कि एनर्जी क्या है। उसको पता है सब कुछ पता है उसको। और सबसे बड़ी चीज उसको यह पता है कि वो क्या है। तो अब क्या होगा? उसके अंदर दर्द होगा अपने बीवी बच्चों के प्रति, लेकिन ही विल नॉट माइंड इट। बोथ सिचुएशंस हैव पेन एंड इक्वल पेन, but a person who knows the bigger truth will not mind it. There is no compulsion of any kind. He'll accept it. स्वीकारता आ जाएगी उसके अंदर। He knows, ठीक है, मर गया तो क्या हो गया, अब मेरी बीवी है, मेरे घर वाले ख्याल रख लेंगे, बच्चे ख्याल रख लेंगे, ठीक है, सब तो नहीं मर गए ना। तो धीरे धीरे अपने माइंड को कोप अप करेगा और बाहर आएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें अपने बीवी बच्चों को बचाना है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उनके पास जाना है, क्योंकि तुम्हें उससे एक सुकून की प्राप्ति होती है। ये है डीपर प्रॉब्लम। लेकिन जब तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं सिर्फ अपने सुकून के लिए जा रहा हूं, तो अपने स्वार्थ को तुम देख लेते हो। अगर तुम वास्तविकता में देखते हो कि तुम आर्मी से लड़ रहे हो और युद्ध हो रहा है, शत्रु से लड़ रहे हो, उसकी आर्मी है, उसकी अपनी फौज है, उससे तुम लड़ रहे हो, सैनिक है उसकी, उस वक्त तुम्हारे अंदर यही चलता है कि इट्स ओके, लेट इट गो, इवन इफ इट इज हैपनिंग लाइक दैट, लेट इट गो। 100 में से 70 सैनिक जो होते हैं उनके अंदर डर रहता है। 100 में से 100 सैनिकों को डर ना रहे, उसके लिए सैनिकों को आत्मज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश में हर सैनिक को आत्मज्ञान दे दिया गया ना, तो अभी हमारी जो फौज है वो बाहर से उसको स्ट्रांग करती है ट्रेनिंग दे के, लेकिन अंदर से थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहता है। इसीलिए भगवत गीता महाभारत युद्ध की भूमि के बीच में दी गई थी। 18 साल से कृष्ण अर्जुन के साथ थे, 18 साल से। नहीं बताया क्योंकि उसको पता नहीं समझ में आएगा, उसको पता नहीं समझ, क्योंकि अगर मैंने बोला तो वो जिज्ञासा रूपी देखेगा। लेकिन जब अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, अर्जुन कहता हे भगवान, सामने वस्तुतः मेरे परिवार के लोग खड़े मेरे सखे खड़े हुए हैं, मेरे बचपन के मित्र खड़े हुए हैं, मैं कैसे उन पे प्रहार करूं, कैसे उन पे शस्त्र चलाऊं, कैसे उनसे लड़ाई करूं, उनसे जीतूं, अपने शस्त्रों को कैसे उस पे। तब उन्होंने कहा कि अब टाइम है इसको सुनाने का। और जैसे ही उसको बताया
अर्जुन को कि रियलिटी है क्या। अभी तक उसको सब कुछ पता था। सोचो, चिड़िया की आंख में रात में निशाना लगाने वाला आदमी। चिड़िया की आंख पे रात में निशाना लगाने वाला आदमी, आंखों पे पट्टी बांध के सबको मार लेता था वो। इतना उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, धनुषधारी या आर्चरी की क्वालिटीज उसके अंदर इतनी अच्छी थी, स्किल्स। लेकिन मनोबल कमजोर था और उसी की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि जिसको तुम मार रहे हो वो कोई तुम्हारे सगा सहेली नहीं है, जिसको तुम मार रहे हो वो कोई तुम्हारे मित्र नहीं है। इसे मान रखा है तुमने। वास्तविकता में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, और जिसको तुम मार रहे हो वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है अर्जुन। और तो कहते हैं आत्मा क्या है? कहते हैं आत्मा वो है जो सब में व्याप्त है। मैं ही आत्मा हूं। और भाई साहब उसके बाद जो उसने, तो जहां वो रेडी है वहीं पे आदमी को उसको ज्ञान देना है। तो थोड़ा सा मतलब मैंने बात कर ली इस बारे में, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखो, किसी भी गुरु को डेरोगेटरी साउंड किए बिना, डिसरिस्पेक्टफुल साउंड किए बिना, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अपने हाथ में शस्त्र लो, अपना खुद का धनुष उठाओ और खुद ही स्वतंत्र हो जाओ। ये गुरुओं के चरणों में पड़े हो के उनकी कृपा पाना, उनकी एनर्जी पाना, उनकी ये पाना, उनकी वो पाने से कुछ नहीं होने वाला। पैर छूने से किसी से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा अपना खुद का मन है, खुद की तुम्हारी बुद्धि है, खुद का तुम्हारा स्वयं का अहंकार है, शरीर है, प्राण है। समझो और खुद स्वतंत्र हो जाओ, स्वयं को स्वतंत्र बनाओ, वास्तविकता को समझो। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। आज आर्थिक रूप से तुम स्वतंत्र हो, शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इमोशनल क्यों मुझे आपको अपने इसमें डिपेंडेंट बनाना है? ठीक है। तो जो आदमी स्वयं से सीख रहा है वही आदमी आजाद है। नहीं तो उसको कोई दूसरा डिजायर उसको बांध देगा। सब कुछ तो नहीं मिलेगा उसको इस दुनिया में। अगर आप वासना बनाने वाले हो ना, तो आप हर चीज की वासना बना, आपको सब कुछ तो नहीं मिलेगा। आप कहोगे पैसा सब कुछ खरीद सकता है, अच्छा चल बता भाई, सच्चा प्यार करके दिखा, सच्चा प्यार अचीव करके दिखा पैसे से। तुम पैसे से तन खरीद सकते हो, किसी का मन नहीं खरीद सकते। अच्छा मैं सब कुछ खरीद सकता हूं पैसे से, अच्छा चल भाई तेरे को बीमारी हो गई, अब दिखा, अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अब बता कैंसर हो गया तेरे को, अब बता क्या करेगा? तेरा बच्चा विकलांग पैदा हो गया, अब बता, अब कर, लगा पैसा सारा, लगा 400-500 करोड़ लगा, उड़ा दे सब पैसा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला भैया। बच्चे को वो हो गई, क्या बोलते हैं, एक कंडीशन होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, 25 साल 26 साल की उम्र में बच्चा मर जाता है। अब बताओ कैसे सस्टेन करोगे लाइफ तुम उसकी? हाँ, क्या बच्चे के अंदर तुम ये डाल सकते हो कि मेरे पैर नहीं है, भले ही तुम कितना पैसा दे दो, क्या तुम उसके अंदर ये पैरों का सुकून डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो पैसा सब कुछ तो नहीं खरीद सकता। आप सोचते हो ना कि सब कुछ पैसा ही है, तो पैसा भाई तो फिर तो भी नहीं हो सकता। वैसे ही सेम चीज ये है कि अगर आप एक तरह अभिनेता बनने जा रहे थे, दूसरी तरफ आपको प्यार भी चाहिए, तो ये है तो अभिनेता बन जाओ, तो प्यार ले लो। और प्यार भी ले लिया तो चलो वहां आपको लगता है चलो 10-12 साल 15 साल तक सुकून रहेगा, यहां 2 साल में सुकून गायब हो जाता है। तो ये बच्चा पैदा करने का सुकून और ये वैवाहिक संतुष्टि, ये संतान संतुष्टि, ये सब कुंडली में जो तुम्हारे टर्म्स है ना, संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर संतुष्टि नाम की सच में चीज होती है इस भौतिक जगत में, तो आध्यात्मिक प्रगति होती ही नहीं, आध्यात्मिक रुझान होता ही नहीं लोगों में, आध्यात्मिक चर्चा होती ही नहीं, आध्यात्मिक शास्त्र होते ही नहीं, आध्यात्मिक गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते ही नहीं।
अगर सच में भौतिकता में ही सब कुछ होता तो। हैविंग सेड दैट, जो आदमी शादी करके भी आजाद है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां ये नहीं कह रहा हूं कि शादी मत करो। हां, अगर तुम एक बार शादी कर रहे हो, तुमको दोबारा शादी करनी, ऐसे भी घोंचू लोग होते हैं, एक बार शादी कर ली, चलो दोबारा कर ली, तिबारा कर लेंगे। अरे भैया समझ नहीं आ रहा क्या? अब तो समझ जाओ। एक बार रिलेशन में गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 5 बार जा रहे हो, साला 6 बार जा, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे होता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, है ना। हो सकता है आपको, जो ये डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। अगर आप कांस्टेंट अंडर ऑब्जर्वेशन हो तो आपको 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। 2 बार तो जाना ही पड़ेगा रिलेशनशिप में, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो 2 बार, अगर आप कम हो 2, 3, 4 बार, अगर आप बहुत ही मूड हो तो चलो 6, 7, 6 बार, चलो 7वीं 8वीं बार वही फिर लड़की 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 लड़की। पागल हो गए हो क्या? देखा नहीं है क्या तुमने संभोग करके? हाँ, पागल हो गए हो? तो वही चीज है। फिर हमको संतान सुख चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। ये सब फालतू की बात है। इसे मन आपका वहम बनाता है बैठे बैठे। इसको गलत फहमी बोलते हैं, इसको माया बोलते हैं। माया का मतलब यह है कि ऐसा भास रहा है कि वहां पे सुख है, पर वहां होता नहीं है। वो आदमी ने अभिनेता छोड़ा, अपना एक्टिंग का स्ट्रगल छोड़ के शादी कर बैठा। उसको भासा था कि लड़की शादी करके सुख है, जबकि कोई सुख नहीं है। 2 लोग एक साथ रह रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा बोझ है एक आदमी को खुश रखने का। आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते, ये अपेक्षा या आकांक्षा नहीं लगा सकते कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि हर आदमी आध्यात्मिक स्वतंत्रता में नहीं होता है। आपके ऊपर शादी करने के बाद सिर्फ पैसे का बोझ नहीं आता है, बच्चे को पालने का बोझ नहीं आता। एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो आदमी खुशी के लिए शादी किया है आपसे, जो आदमी सुकून संतुष्टि के लिए शादी किया है। और संतुष्टि एक इंसान को देना सिर्फ एक कुत्ते का बस है। इंसान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता, सिर्फ एक कुत्ता दे सकता है, लेकिन उसमें भी उसको संतुष्टि होती नहीं, भासता है केवल ऐसे ही कुत्ता पाल लिया तो संतुष्टि है। कोई संतुष्टि नहीं है। कुत्ता अपनी तरफ से 100% देता है, लेकिन सामने वाला 100% नहीं दे सकता। 2 लोग शादी करके साथ में रहते हैं, दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। एक आदमी अगर आजाद भी है, स्वतंत्र भी है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त भी है, आत्मज्ञान भी प्राप्त है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इमेंस सामने वाले को खुश रखने की। अब सामने वाले को खुश रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे करूं। और अगर आप कर भी दोगे तो भी वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी उसको। भाई मुझे यहां जाना, मुझे वहां जाना, मुझे लेके चले गए। अब वो घर में बैठी हुई है, काम करके आई, ठीक है। अब उसका कुछ आप देखोगे रोज कुछ नया डिमांड होगा। हर 3-4 दिन में एक नया डिमांड आ जाएगा। वो डिमांड क्या होगा? मेरे से बैठ के बातें करो। अब बताओ, ये डिमांड नया ऐसे डिमांड आ सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मेरे से बैठ के बातें करो। तो आपने शुरू के 2 साल बाद बात कर, तीसरे साल भी वही चाहती, चौथे साल कितना बातें करें। मेरा नेचर वो बात करने का नहीं है। मैं क्या करूं? और कितना तुमको फुलफिलमेंट चाहिए? तो फुलफिलमेंट करा करा के ही आदमी पगला जाता है। और वो फुलफिलमेंट जब नहीं होती है तो आदमी कहता भैया लड़ाई झगड़ा मारपीट। लड़ाई झगड़ा का शुरुआत ही यही है कि उस आदमी को कुछ चाहिए, वो आपने सही से नहीं किया। यही है लड़ाई झगड़े की शुरुआत। आपको कुछ चाहिए, मैंने नहीं दिया, गए, खत्म हो गई जिंदगी। तो यही चीज है कि मान लो आपकी शुरू से आदत पड़ी है टाइम से थोड़ा 10-15 मिनट लेट पहुंचने की। अब आप जल्दी नहीं पहुंचे, अब उसमें घमासान लड़ाई चालू। तो भैया उम्मीद क्या थी, आकांक्षा क्या थी, अपेक्षा क्या थी कि तुम टाइम पे पहुंचो, क्योंकि वो टाइम पे पहुंची है। अब वो टाइम पे पहुंची है तो उसने अपने खाते में लिख लिया है, ये उधारी खाता है। ये परचून की दुकान पे जो किताब के अंदर लिखते थे ना बचपन में, जब भी आप जनरल स्टोर में जाओ तो वो कहते थे भैया आटा दे दो 5 किलो। हाँ भैया कल ले लेना। तो लिख लिया भैया उसमें, फिर अगले महीने जो आएगा उसमें आखिरी डेट में उसको सब जनरल स्टोर वाले को देना होता था। तो खाता ऐसे ही खाता, उधारी खाता है। तो उसने वो टाइम से आई 10 बार। अब अगर आप टाइम से नहीं आए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है।
तो यहाँ पे सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि EMI देना है, बच्चों को देखना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपकी वाइफ आपके लिए कर रही हो उसका इक्वल प्रपोर्शन आपको देना पड़ेगा, और वो इक्वल प्रपोर्शन सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है क्योंकि हर आदमी अलग अलग है। उसने आपके लिए इसीलिए किया है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में आप उसके लिए करोगे। तो यहां पे लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन काम कर रहा है, और ये ट्रांजैक्शन जब डिसरप्ट हो जाता है तो लड़ाइयां होती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, डायलॉग नहीं सुने, मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुमने मेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुमने मेरे लिए ये किया। तो ये पूरा का पूरा जो गुच्छा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वाइफ और योर हस्बैंड। ठीक है, वट एवर इज देयर, बोथ साइड इज देयर, बोथ साइड। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट बोझ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते आदमी पगला जाता है। भैया कुछ नहीं, सब बेकार है, सुख तो है ही नहीं कहीं। सुख तो सिर्फ फेड आउट हो जाएगा शुरू में 1-2 साल में, उसके बाद बीच बीच में आएगा, कभी कभी थोड़ा बहुत आ गया, महीने में 1-2 बार। क्या एक दिन महीने में 1-2 बार ऐसा सेक्स हो गया तो आपको हाँ आज का सेक्स अच्छा था, आज हम बैठे हुए थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, अच्छा था, आज हम कहीं यहाँ चले गए घूमने, डेट पे चले गए, अच्छा था। लेकिन वो आज अच्छा था, अगले 2 महीने तक नहीं अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो बीच बीच में आता रहता है, वो चारा डालता रहता है, भौतिक जगत आपको चारा डालता रहता है, क्योंकि अगर वो चारा खत्म कर दिया तो कहीं वो भी टूट जाएगी शादी। और यही हो रहा है, वो चारा खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को इतना फ्रस्ट्रेट करके शादी करते हो और सामने वाला अपने माइंड को इतना फ्रस्ट्रेट करके शादी करता है। अभी फ्रस्ट्रेशन कहां से आता है? जॉब का प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, ऐसे में दोनों लोग शादी कर लेते हैं। अब विवाह कर लिया, अब क्या होगा? अरे भैया बाप रे बाप, दोनों के फ्रस्ट्रेशन दोनों कौन झेले? एक आदमी अगर शांत तो दूसरे की झेले, दोनों ही फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये जो प्रेशर है सोसाइटी का, यही तो फ्रस्ट्रेशन है। और क्या है कि अब एक पति को पता है हर तरफ से बोला जा रहा है, तुम्हारे पास घर नहीं है, किराए के घर पे रहते हो, कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब लड़की के घर वाले बोल रहे हैं, लड़के के घर वाले बोल रहे हैं, लड़की खुद कह रही है कि भैया तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं, जल्दी से ले लो, ये लेना, अब वो लेना। उसका प्रेशर आ गया। अब ये प्रेशर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अब ये प्रेशर कैसे खत्म होगा? जब आदमी चुपचाप सीधा बोल दे, भाड़ में जाओ, नहीं करना। अब वो कब करेगा ये? जब उसको ये पता हो कि वो कौन है, उसको पता हो कि मैं तुच्छ प्राणी नहीं हूं, मैं इस रेगिस्तान में एक कण नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा रेगिस्तान हूं, इस रेगिस्तान में एक कण नहीं हूं, मैं पूरा रेगिस्तान हूं भैया। तो अब क्या होगा? अब वो जो छोटे छोटे कण हैं, एक घर खरीद लो, ये कर लो, खत्म, चाहिए ही नहीं। अब कब करेगा आदमी? घर खरीदेगा, लेकिन तो प्रेशर में आके नहीं खरीदेगा। जब उसकी आर्थिक स्थिति सच में सही होगी तब खरीदेगा। अभी क्या है? ये ले लो, वो ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये लेते रहो, लेते रहो। इतना भयंकर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नहीं, बर्बादी। और कौन करवा रहा है? आप ही का अपना मन करवा रहा है। आपकी बीवी नहीं करवा रही है, आप ही का अपना मन करवा रहा है। बीवी को तो कभी आप इल्जाम दे ही नहीं सकते। हाँ, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो ना, वो तो हर जगह बोले। दूसरी लड़की शादी कर दो, वो भी बोलेगा। अपने आपके घर वाले क्या रुकेंगे? क्या दूसरे के घर वाले रुक रहे हैं क्या बोलने के लिए? घर ले लो, घर ले लो, या दूसरे की जो ये बच्चा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इतना ये ले लो, उतना वो ले लो, ये ले लो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। ये क्या होता है? बैंक से ले लो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे? नहीं 10 लाख रुपए दे दो, बाकी तो 25,000 30,000 रुपए EMI जाती रहेगी। क्यों जानी है? EMI का प्रेशर क्यों डालना अपने ऊपर? अरे बिना घर के रहोगे क्या? हाँ रहेंगे, तो क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर कोई अकल नाम की चीज ही नहीं है। बिना घर के कौन रहता है? रेंट पे कौन रहता है? तो मत रहे। समझ रहे हो? इस तरीके से कन्वर्सेशन होती है। आपको चाहिए नहीं ना, आपको भैया कुछ, अरे क्यों लेना भैया? जब आर्थिक स्थिति सही नहीं तो क्यों लेना है? क्यों आपकी वो करनी है फालतू की चीजें? अब ये घर का हो गया, फिर उधर उसकी भी, लड़की की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
कि चलो वो आप घर आ रहे हो, उस सच धस के आपके सामने खड़ी हुई खाना पीना बना रही है, या फिर वो जॉब से आ रही है तो एटलीस्ट कुछ वो एक्सपेक्ट करके आ रही है। अब वो आ रही है ये एक्सपेक्ट करेगी तो उसको बातें करोगे उससे, अब तुम टीवी चला बिजी हो, टीवी बिजी हो। अब वो ये रिकॉल करेगी कि देखो तुम भी परेशान होते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ लेकिन तुम नहीं करते। तो यहां पे इक्वल प्रपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए भैया। ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये लेन देन हो रहा है, साला बिजनेस है, यहां सौदा चल रहा है, यहां पे सौदा चलता है, यहां लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन चलता है। वो लड़के ने एक्टिंग का करियर छोड़ा और सच्चा प्यार पा लिया, ये ट्रांजैक्शन है। इस भौतिक जगत में ट्रांजैक्शन चलता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। हर चीज आपको नहीं मिलेगी, हर चीज नहीं मिलेगी। और अगर गलती से तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया और गलती से आपकी वाइफ को पता चल गया तो अब तो और बड़ा बोझ आने वाला आपके ऊपर। पता है क्या बोझ होगा? वो मैट्रिमनी, एलिमनी। लाओ भैया 20 लाख रुपए लाओ, तलाक लेने के बाद 50,000 की नौकरी है ना, 20 लाख रुपए, नहीं तो हर महीने 15,000 रुपए भेजते रहो। और लड़का 15 दिन मेरे पास रहेगा, 15 दिन तुम्हारे पास रहेगा। और अगर तुमने ज्यादा नाटक किया तो वो भी कस्टडी नहीं मिलेगी तुमको। उसका अलग प्रेशर आ गया। एक तो साला तलाकशुदा का धब्बा लग गया है, ये आदमी तलाकी है, डाइवोर्सी है साला, ये औरत डाइवोर्सी है, इसको कौन शादी करेगा, इससे एक वो धब्बा लग गया। ऊपर से आपको अलग से 15,000 रुपये महीना अलग देना है। ठीक है, अगर 50 कमा रहे हो, अगर 2 लाख कमा रहे हो, अरे गए 30-40,000 रुपये महीना। वो कोर्ट डिसाइड करता है, पर जितना मैंने वकालत देखी है उस हिसाब से इतना ही होता है। अब क्या होगा? लो भैया डाइवोर्स ही लग गया पीछे हाथ में। हमने सोचा था नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, अब लग गया है पार्थ सिंह तलाकशुदा डाइवोर्सी। अब बताओ अब कहां जाना? अब शादी.com पे नहीं जाना है, अब secondshadi.com पे जाना पड़ेगा आपको, फिर से चक्कर पालने के लिए, फिर से प्रेशर पालने के लिए, फिर नाटक, फिर वही चीज। अब जो आदमी आत्मज्ञानी होगा उसके घर वाले बात कर रहे होंगे, अरे इसका तो तलाक हो गया भैया, बच्चा छिन गया इससे। वो देखो डाइवोर्स ही जा रहा है, वो देखो घर वाले बात करेंगे, दोस्त बात करेंगे, अरे इसका डाइवोर्स हो गया, इसका डाइवोर्स हो गया। आपका हो गया तो क्या हो गया? हो गया तो हो गया, हाँ मैं डाइवोर्सी हूं। अब बताओ, क्योंकि आपको किसी भी चीज का कोई पहचान पड़ेगी नहीं आपके ऊपर। ध्यान से सुनना, दुनिया वैसे ही रहती है। आत्मज्ञान के बाद दुनिया वैसी ही रहती है जैसी है, कुछ नहीं बदलता है। दुनिया नहीं बदलती, आपकी सोच बदल जाती है और वो काम ही नहीं करेगा। लोग कहेंगे डाइवोर्स ही जा रहा, डाइवोर्स ही जा रहा, डाइवोर्स ही जा रहा, कोई फर्क ही नहीं है। पीठ पीछे आपको पता है लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में कि इसी ने यही परेशान करता था इसीलिए छोड़ दिया उसने, अभी देखो 20,000 रुपये महीना दे रहे हैं। हाँ 10 लाख रुपए अलग देना पड़ा, बच्चे की कस्टडी अलग नहीं मिली, अकेला हो गया, ये तो अकेला हो गया। आपको पता है ना, आपको हंसी आ रही होती है अंदर से, आपको पता आप आजाद हो गए हो आपको पता, क्योंकि आप बेवकूफ हो, आपको चीजों का प्लस देखना नहीं पसंद। इतना सब कुछ हो रहा है तो कुछ तो माइनस हो रहा होगा, कुछ तो प्लस हो रहा होगा। माइनस क्या हो रहा है? हर आदमी आपको डाइवोर्स ही बोल रहा है, हर आदमी बोल रहा है कि आदमी देखो इसका बच्चा छिन गया, लेकिन आपको पता है आपको आजादी मिल चुकी है। समझने की कोशिश करो, कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, लेकिन हम ना जो जा रहा है उसे, क्योंकि सोसाइटी कभी भी आजादी पे रीइंफोर्स नहीं देगी। सोसाइटी तो यही कहेगी बच्चा छिन गया, ये छिन गया, तलाकी हो गया, ये हो गया, हो गया, अब तो इससे कौन शादी करेगा, बच्चा भी नहीं है। सोसाइटी नेगेटिव बोलेगी। आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या भैया, ठीक हम तो आजाद हैं, मैं तो अब आराम से रहूंगा घर में, ना कोई टेंशन ना ये, बस ठीक है पैसा वैसा देना है दे दिया जाएगा, अपना तो कमा ही रहे थे, लेकिन चलो बवाल तो चला गया घर से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं हर आदमी को डाइवोर्स, यहां मैं डाइवोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस वक्त सिचुएशन में कैसे आपको रिएक्ट करना है। जब आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं,
ना आपकी माँ से कुछ चाहिए, ना आपके बाप से कुछ चाहिए, ना इससे चाहिए, ना आपकी पत्नी से कुछ चाहिए, ना अपने बच्चों से चाहिए, ना अपने खुद के वासनाओं से कुछ चाहिए, तो आदमी को कौन पकड़ पाएगा? स्वयं भगवान नहीं पकड़ पा सकते आके आपको। कौन पकड़ पाएगा टिटुआ आपका? कौन आपका गला पकड़ पाएगा? स्वयं भगवान नहीं। भगवान कहेंगे तेरा शरीर छीन लूंगा, छीन लो, उससे ज्यादा तुम कर क्या सकते हो? उससे ज्यादा आपकी क्या हैसियत है? आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप मेरा जीवन छीन सकते हो। भगवान यही कहेंगे, तेरा बच्चा छीना, छीन लो, तेरी बीवी छीनी, छीन लो, तेरा घर वाले छीन लो, खत्म। मतलब एक अगर आपको सच में कॉर्नर करते हैं और सच में ऐसे ऐसे छीनने की बात करें तो क्या है? छीनो, छीन लो, ये क्या बात है? आपकी हैसियत ही नहीं कुछ छीनने की। जब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं, मैं चलता फिरता नथिंग हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं। जो आदमी नष्ट हो चुका है उस आदमी को तुम क्या नष्ट करोगे? एक भी डिजायर नहीं है। धीरे धीरे जब जैसे आप ऐसे बढ़ते जाओगे आगे, तो एक पॉइंट आता है जहां डिजायर होता ही नहीं है। डिजायर होते हैं पर कंपल्सिव नहीं होते। वो आपके सर के ऊपर नहीं बैठते हैं, आपके जूते के नीचे रहते हैं। जब आप चाहो उसको यूज कर सकते हो, जब आप चाहो उससे बाहर आ सकते हो। अभी डिजायर आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आदमी ऐसा आजादी से घूमता है। फिर ऐसा आदमी की इंटेलेक्ट भी बढ़ती जाती है। वो आदमी प्लस माइनस देने लगता है चीजों में। वो सिर्फ आत्मज्ञानी नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा इसमें ये होता है। बट एनी थोड़ा सा लंबा खिंच गया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तो गुरुओं को सुनना गलत नहीं है, सुनते रहिए। और नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है। पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली आखिरी में कोई गुरु आपकी हेल्प नहीं करेगा। गुरु सिर्फ इशारा करता है और उसके बाद आपको चलना है और आपको खुद का गुरु बनना है।